मैं एक बहुत ही अच्छा तकनीक बता रहा हूँ। देखिए, ये किसानों द्वारा अपनाया गया है। इस तरह से आप घर में भी बना सकते हैं। नुकसान पहुंचाएगा। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, आप इसको पहचान सकते हैं। मक्के में अभी दो कीट परेशान कर रहा है। पहला है तना छेदक, दूसरा है अमेरिकन फॉल आर्मीवर्म। इसमें दोनों कीट का अलग अलग नियंत्रण के बारे में बताऊंगा। मक्के का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए आप सही किस्म का चयन कीजिए। इसके लिए कुछ प्रमुख किस्में हैं जो कि संकरित किस्म है, उसको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। उसका आप चयन कर आप अगर उसका बुआई करेंगे तो मक्के का निश्चित है कि 40 से 42 कुंटल तक प्रति एकड़ में उत्पादन होगा। अगर ग्रीष्मकालीन मक्के का हम बात करें तो इसमें जहां आपका खरीफ में बरसात में जो मक्का लगाते हैं लगभग 20 से 22 कुंटल उसका औसत उत्पादन होता है 1 एकड़ में। लेकिन अगर आप ग्रीष्मकालीन मक्का खेती कर रहे हैं तो अच्छा किस्म का अगर आप मक्का लगाएंगे 40 से 42 कुंटल तक इसका उत्पादन होता है। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो हम ग्रीष्मकालीन मक्का खेती करते हैं लगभग हम नवंबर माह से इसका बुआई शुरू हो जाता है और जनवरी तक इसको बुआई करते हैं। इस समय क्या होता है कि बारिश रुक जाता है और हम अपने अनुसार, जो भी किसान है वो अपने अनुसार खेती को प्रबंध कर सकता है। मतलब समय पे बीज को लगाना, समय पे खाद को देना, समय पे दवा देना। इसी कारण से गर्मियों में ही मक्के का 40 से 42 कुंटल तक उत्पादन होता है। गर्मियों में ही मक्के का खेती इसलिए किया जाता है कि अगर आप सब्जी खेती कर रहे हैं तो अन्य फसल लगा रहे हैं, गेहूँ लगा रहे हैं, तो लगभग पूंजी उतना ही लग जाता है, लेकिन उत्पादकता उस हिसाब से नहीं मिलता है। अगर आप सब्जी लगा रहे हैं तो आपको डेली डेली इसका तुड़ाई करना है, बाजार जाना है और उसको बेचना है, तो उसका जो पैसा है आपका खर्च हो जाता है। परंतु अगर आप मक्का खेती कर रहे हैं तो इसको बेचने से एकमुश्त आपको एक पैसा मिलता है। इसीलिए सभी किसान अभी प्राथमिकता दे रहे हैं गर्मियों में मक्के की खेती को। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं A to Z मक्के का जानकारी आपको बताऊंगा। मक्का का खेती, मक्का का परिचय, मक्का को कैसे लगाना है, किस किस विधि से लगाना है, क्या उचित समय है, इसमें कौन कौन सा पोषक तत्व डालना है, कैसे उसका प्रबंध करना है ताकि इसका उत्पादक बहुत ज़्यादा हो। मक्के में जो प्रमुख रोग है आपका अभी स्टेम बोरर तथा अमेरिकन फॉल आर्मीवर्म, उसका नियंत्रण भी कैसे करना है। मक्के में लग रहा है जड़ ग्रहण, वर्तमान में उसका कई किसान नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, उसके संबंध में इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको अंत में बताऊँगा कि आपको 1 एकड़ में गर्मियों में मक्का लगाने में कुल कितना खर्च होगा और कितना उत्पादन होगा और उसका क्या मूल्य है, तथा आपको 1 एकड़ में कुल कितना शुद्ध मुनाफा होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो कि किसान भाई गर्मियों में मक्का खेती करना चाहते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें हर एक चीज़ पे बारीकी से ध्यान रखूँगा, बारीकी से बताऊँगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। और जो किसान भाई हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हम खेती से संबंधित जानकारी इस चैनल हम देते हैं, अपडेट करते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाले घंटी बटन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो तैयार किया जाता है, अपलोड किया जाता है, आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं नवीन चंद्र दास और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। किसान भाई, अगर हम बात करें मक्के का परिचय के बारे में, तो मक्के का जो वैज्ञानिक नाम है जिया मिर्च और यह गिरमुनी फैमिली के अंतर्गत आता है। अब अगर हम आपको बताएं कि मक्के की खेती का शुरुआत कैसे हुआ, अर्थात इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ था, तो उत्तरी अमेरिका में जो मेक्सिको है वहाँ पर इसकी तो उत्पत्ति माना जाता है। 9000 साल पहले इसकी खेती जंगलों से लाकर मनुष्य ने शुरुआत किया था, तभी से मक्के की खेती प्रचलित है। भारत में यह 18वीं शताब्दी में इसका खेती का शुरुआत हुआ, जब वहाँ से ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ आए थे। विश्व में इसका वितरण के बारे में हम बात करें तो विश्व में लगभग 170 देशों में इसका खेती किया जाता है, जहाँ पर अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, रूस, पाकिस्तान, भारत इत्यादि देशों में इसका खेती किया जाता है। अगर हम बात करें इसका क्षेत्रफल, तो 193 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में इसका खेती किया जाता है और 1447 मिलियन मीट्रिक टन इसका उत्पादन होता है पूरे विश्व में। अगर हम भारत में बात करें, भारत में सबसे प्रमुखतः सबसे ज़्यादा एरिया में अगर मक्का खेती किया जाता है वह है राजस्थान। इसके बाद MP, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में इसकी खेती की जाती है। परंतु अगर उत्पादन की हम बात करें, सबसे अधिक उत्पादन इसका कर्नाटक में होता है। प्रति एकड़ उत्पादकता भी इसका कर्नाटक में है। और अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो राजस्थान में मक्के का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर प्रथम स्थान पर राजस्थान आता है, जहाँ पर ज़्यादा जगह में मक्के की खेती किया जाता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मक्के का उपयोग हम किस किस रूप में इसको कर सकते हैं।
तो मक्के का जो उपयोग है सबसे पहला प्रमुखता किया जाता है इसको दाने के रूप में। दूसरे नंबर पर आता है भुट्टा, जो बाज़ारों में आप देखते हैं ठेला वगैरह में बिकता है भुट्टा, भुट्टा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे है चारा के रूप में, जब घना करके मक्का को बुआई कर देते हैं उसको काट के पशुओं को इसका चारा को खिलाते हैं। किसान भाई अगर हम बात करें मक्के का उपयोग के बारे में, जब इतना खेती होता है, इसका इतना उत्पादन होता है, तो यह मक्का जाता कहाँ है? हम आपको बताएंगे। जो कुल मक्का उत्पादन होता है विश्व में, उसका 61% जो सुअर, पोल्ट्री इत्यादि जो पशु है उसके भोजन तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो 17% मक्का है उसका उपयोग मनुष्य के लिए जो भोज्य पदार्थ बनता है, जैसे कि मान लीजिए आपका दलिया हो गया, या फिर जो बच्चों के लिए जो पौष्टिक आहार है जैसे कि बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स इत्यादि। इसके बाद जो बचता है आपका बिस्किट, विभिन्न प्रकार जो बिस्किट बनता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और जो बाकी 22% मक्का बचता है उसका उपयोग इंडस्ट्रियल रूप में किया जाता है, जहाँ की आपको इससे स्टार्च तैयार किया जाता है, इथेनॉल तैयार किया जाता है, या तो इससे शराब भी बनाया जाता है, या फिर इससे जो तेल निकाल के तेल भी इसको बनाया जाता है। इसी तरह से मक्के का और विभिन्न प्रकार का इसका प्रयोग है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की दवाई बनाते हैं, कॉस्मेटिक पदार्थ जैसे साबुन हो गया, लगाने का तेल हो गया, कई प्रकार का मेडिसिन भी इससे तैयार किया जाता है। अगर हम मक्के में रासायनिक संरचना का बात करें तो इसमें 13% लगभग पानी होता है, 10% प्रोटीन होता है, 82% कार्बोहाइड्रेट होता है और 4% इसमें वसा होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें से लगभग 61% इससे स्टार्च तैयार किया जाता है। इसीलिए मक्के का उपयोग अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मक्के का बुआई का समय, क्योंकि जब आप सही समय पर मक्का का बुआई करेंगे तभी उसका आप सही ढंग से मैनेजमेंट कर सकते हैं, सही ढंग से उसका देखरेख कर सकते हैं, तभी आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। अगर हम बुआई का समय का बात करें तो आप अगर नवंबर माह में बो रहे हैं तो 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इसका बुआई कीजिए। दिसंबर में आप इसका बुआई ना कीजिए, फिर क्या कीजिए, आप 1 जनवरी को इसका बुआई शुरू कर दीजिए और 20 जनवरी के बीच में इसका बुआई करके आप ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि 20 जनवरी के बाद अगर बुआई करते हैं तो जो हार्वेस्टिंग होगा लगभग उस टाइम बारिश चालू होता है, तो आपको हार्वेस्टिंग करने, मक्का की तुड़ाई करने टाइम बहुत दिक्कत होगा है। लेकिन अगर आप भुट्टा के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप कभी भी मक्के का बुआई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। खेत का तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, मिट्टी पलट हल से जुताई कर लीजिए। मिट्टी पलट हल से जुताई करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मक्के का जो जड़ है वो बहुत ही गहरा तक जाता है और फैलता है। इसीलिए आप मिट्टी को गहरे जुताई कर लेंगे तो इसका जड़ फैलेगा और अधिक से अधिक पोषक तत्व को अवशोषण करेगा। इसीलिए एक बार आप मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई कर लीजिए। इसके बाद आप उसके ऊपर रोटावेटर चला कर उसको अच्छे से जुताई कर बराबर कर दीजिए। जब आपका खेत तैयार हो जाएगा, रोटावेटर चला लेंगे आप, तो उसमें आप खेत को छोटे छोटे खंडों में बांट दीजिए, उसमें मेड़ तैयार कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपको सिंचाई करने में सुविधा होगा, तो गर्मियों के समय इससे पर्याप्त सिंचाई करने की आवश्यकता है, सिंचाई करने में सुविधा होगा। इसीलिए आप उसको मेड़ को तैयार कर लीजिए, छोटे छोटे खंडों में बांट लीजिए। अब क्या करना है आपको, बुआई करने के लिए मक्के का मैं बताऊंगा, उसका जो डेप्थ है, गहराई, आपको 2 से 3 सेंटीमीटर ही इसको गहराई को रखना है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बीज का मात्रा के बारे में, क्योंकि जब सही मात्रा में आप बीज लगाएंगे तभी इसका सही डिस्टेंस होगा, आपका उत्पादन भी अच्छा होगा। इसीलिए 1 एकड़ में हम अगर बात करते हैं तो 7 से 8 किलो बीज का आवश्यकता होता है संकर किस्म का। और यहाँ जो किस्म है, अलग अलग कंपनी द्वारा अलग अलग जो वैरायटी तैयार किया जाता है, उसमें मक्के का बीज का जो साइज़ होता है अलग अलग डिफरेंट होता है। इसीलिए 7 से 8 किलो वेरी करता है, कोई परफेक्ट इसका मात्रा नहीं है। तो 1 एकड़ में आप जान लीजिए कि 7 से 8 किलो ही आपका मक्के का बीज का बुआई करना है। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में, मतलब दूरी। हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले 2 लाइन, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 लाइन है, मक्के का 2 लाइन है। 2 लाइन के बीच में हमको रखना है 35 से 40 सेंटीमीटर इसका दूरी रखना है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको निराई गुड़ाई करने में इसको आपको सहायक होगा। इसमें आप आसानी से जा सकते हैं, धूप भी आएगा, हवा भी आएगा, तो मक्के का जो पौधा है वह बहुत मजबूत होगा। अब हम आपको बताएंगे कि मक्के का ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि मक्के का पौधे से पौधे का दूरी हमको कितना रखना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये लगभग 1 फीट है, अर्थात एक मक्के का पौधा से आपको एक मक्के का पौधे का दूरी 1 फीट रखना है। आप इसको थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको। अब इतना अगर समझ में नहीं, सीधा आप बित्ता ले लीजिए, 1 बित्ता इस तरह से माप लीजिए
और मक्के को लगाइए। अगर पौधे से पौधे का दूरी थोड़ा सा नज़दीक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसको आप एक गणित आप समझ लीजिए, अगर दूरी दूरी पे आप लगा रहे हैं मक्के का पौधा, तो मक्के का जो कॉम निकलता है, जो भुट्टा निकलता है, उसका तो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जहाँ पर आपका 3 पौधा आ जा रहा है, वहाँ आप एक ही पौधा अगर लगाएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप थोड़ा सा घना रखने का कोशिश कीजिए गर्मियों में, क्योंकि मक्के का उत्पादन ज़्यादा होता है, भुट्टा बड़ा होता है। इसीलिए जो पौधे से पौधे की दूरी है थोड़ा सा घना रखने की कोशिश कीजिए। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि एक बित्ता के अंतराल पर ही आप मक्के के बीज का बुआई कीजिए। एक एक बित्ता की दूरी पर मक्के का बीज को बो दीजिए बस। किसान भाई, जैसे ही रोटावेटर से जुताई हो जाएगा, मैं एक बहुत ही अच्छा तकनीक बता रहा हूँ, देखिए ये किसानों द्वारा अपनाया गया है। इस तरह से आप घर में भी बना सकते हैं, तो आपको दुकान में मार्केट में मिल जाएगा। मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है, स्टील का रॉड है और इसमें इसमें जो ट्रैक्टर का पुराना फॉल होता है उसको इसमें जोड़ा गया है। इसके सारे आप जैसे खेत प्लेन हो जाएगा, आप आसानी से ये नाली तैयार कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप ट्रैक्टर से अगर इसका हराई तैयार करते हैं तो बैल से, तो बहुत ही नीचे चल जाता है, लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर गड्ढा जाता है और मक्का को अंकुरण होने में ठंडे के समय में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन इसके द्वारा अगर आप इसका जो कूड़ तैयार करेंगे तो मात्र 2 से 3 सेंटीमीटर तक ही गहरा होगा और इसमें आप मक्का रख देंगे और ढक देंगे तो अच्छे से आसानी से अंकुरण हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो दो मक्के का जो लाइन होता है उसके बीच में कितना दूरी रखना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 लाइन हो गया, इसके बीच में आपको 30 सेंटीमीटर रखना है। ये सिर्फ गर्मी के मक्के के लिए, बरसात में आप इसको दूरी को बढ़ाना है, लेकिन गर्मी का मक्का में 30 से 35 सेंटीमीटर, इससे अधिक चौड़ा आप ना करें। जितना नजदीक मक्का होगा उसका आपका ज्यादा पौधा, आपका जो क्षेत्र है उसमें ज्यादा पौधा संख्या आएगा और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। हम आपको दिखाएंगे कि मक्का का जो दूरी है कितना दूरी पे आपको मक्का से पौधा का दूरी को रखना है। जैसा ये कूड़ तैयार हो चुका है, जो मक्का का दूरी है आप उसको 10 सेंटीमीटर रखिए। जैसे एक मक्का यहाँ रख लिए, इसके बाद आप बित्ता माप लीजिए, एक बित्ता फिर यहाँ रखिए। धारण नौ दिन लिया तो बाबू ध्यान ना, ये दूरी एक बित्ता का दूरी हो गया। इसके बाद एक बित्ता का दूरी, एक अनुमान रख लीजिए और इस तरह से इसको रखते जाइए। और मक्के का सबसे अच्छा अंकुरण के लिए आप क्या कीजिए, जो मक्का है, जो भी वैरायटी का मक्का है, इसको आप एक रात के लिए इसको पानी से भिगो लीजिए। इससे क्या होगा, अंकुरण बहुत जल्दी होगा और 100% आपका अंकुरण होगा। इसके बाद का जो प्रक्रिया है, इसी कूड़ में आपको जो आप डीएपी का छिड़काव करेंगे, इसी कूड़ में हल्का हल्का मात्रा में आपको डीएपी देते जाना है। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन में मक्के का अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पोषक तत्व का प्रबंधन। जब आप सही ढंग से पोषक तत्व का प्रबंधन करेंगे तो मक्के का उत्पादन निश्चित ही बहुत ही अच्छा होगा। 40 से 42 कुंटल तक इसका उत्पादन होगा। इसके लिए मैं एक सही स्ट्रेटेजी तैयार किया हूँ पोषक तत्व प्रबंधन का, जिसको शुरू से लेके हार्वेस्टिंग तक जिन भी पोषक तत्व का प्रबंधन था सभी को मैं एक ही जगह समावेशित कर दिया हूँ। उसको मैं एक्चुअली छूट जाता है बीच में, इसलिए मैं नोट कर लिया हूँ, आपको बताऊंगा। आप भी कागज़ निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए क्या क्या कब कब डालना है, कैसे कैसे उसको स्प्रे करना है या तो छिड़काव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, जब आप मक्के का बुआई करेंगे उस समय आपको 1 बोरा डीएपी लेना है, साथ में 25 केजी पोटास, मतलब आधा बोरा पोटास लेना है। यहाँ मैं बता रहा हूँ किसानों, फिर से बता रहा हूँ, 1 एकड़ के लिए मैं बता रहा हूँ। 1 बोरा डीएपी, 25 केजी पोटास, साथ में इसको मिक्स करके आपको जो कूड़ तैयार होता है उस कूड़ में इसको डालते जाना है और उसमें मक्के का बीज को लगाना है। अब जब मक्का बुआई के 25 दिन बाद, मक्के का उम्र जब 25 दिन हो जाएगा, उस स्थिति में हमको 1 एकड़ में 25 किलो यूरिया पौधे के नज़दीक में डालना है। 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ, 1 एकड़ में 25 किलो यूरिया, इससे ज़्यादा नहीं देना है। 20 से 25 किलो, हो सके थोड़ा सा कम ही डालिए, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल ना दीजिएगा। और 25 दिन की उम्र पे जब यूरिया हम दे लेंगे तब हमें सिंचाई करना है। और सिंचाई देने के पहले हमको यूरिया देना है, यूरिया दे के तुरंत सिंचाई कर देना है। इसके बाद आता है
40 दिन, 25 दिन का डोज हो गया। अब 40 दिन पे हमको क्या करना है? 40 दिन पे जो आता है NPK 19-19-19, ध्यान से सुनिएगा, NPK 19-19-19, इसका जो टंकी होता है 15 लीटर और टंकी, उसमें 100 ग्राम NPK 19-19 को घोल तैयार कर लेना है। और उसके साथ ह्यूमिक एसिड, मार्केट में आपको अच्छे से अच्छे कंपनी का जो भी ह्यूमिक एसिड मिल जाए उसको 50 ग्राम उसमें मिला लीजिए। अगर आपको दानादार मिल रहा है तो 50 ग्राम, अगर लिक्विड है तो 50 ml, उसको टंकी में मिलाकर पत्तियों पे स्प्रे कर दीजिए जब 40 दिन का आपका पौधा है। यहाँ हमारा दूसरा जो स्ट्रेटेजी ये हो गया। अब हम तीसरा बात करते हैं। इसके बाद आप सिंचाई कीजिए। जैसे ही आपका NPK 19-19-19 और ह्यूमिक एसिड दोनों को मिला के स्प्रे कर लेंगे, इसके बाद आप सिंचाई कर दीजिए। अब आता है तीसरा। जो तीसरा डोज है हम उसमें देंगे 50 से 55 दिन पर। यह जो डोज है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। 50 से 55 दिन पर जब आपका मक्का हो जाए, उस स्थिति में आपको देना है 25 kg यूरिया, फिर से 25 kg, ज़्यादा नहीं देना है। 25 kg यूरिया के साथ आपको देना है 10 kg जिंक सल्फेट। मार्केट में आपको मिल जाएगा अलग अलग कंपनियों का जिंक सल्फेट, 10 kg जिंक सल्फेट, अर्थात 25 kg यूरिया साथ में 10 kg जिंक सल्फेट को मिला के फिर से पौधे के पास, तना के जो जड़ है, जड़ के पास इसको धीरे धीरे रखते जाना है। फिर आपको सिंचाई कर देना है। जो भी पोषक तत्व देना है सिंचाई करने के जस्ट एक दिन पहले देना है। यह हो गया तीसरा। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर हमको क्या करना है। चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा 70 दिन। जब मक्का 70 दिन का हो जाए उस समय हमको क्या करना है। अगर आप निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो उसमें आप, अगर निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना है, जैसा कि इसमें है आप देख सकते हैं, दोनों साइड से मिट्टी चढ़ा दीजिए। और मिट्टी चढ़ाने से पहले जड़ के पास आप 20 किलो DAP थोड़ा थोड़ा करके रख के तब मिट्टी चढ़ाइए। ये मैं बता रहा हूँ आपको 70 दिन पे 20 kg DAP रख के उसमें मिट्टी को चढ़ा देना है। अब बात यहाँ पर ख़त्म होता है। 70 दिन पे फिर एक काम और करना है आपको। अगर ये काम आप नहीं कर पा रहे हैं और कर भी रहे हैं तो भी बात नहीं है, अगर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस काम को जो मैं बता रहा हूँ इसको अवश्य करना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। 70 दिन पे आपको क्या करना है किसान भाई, NPK 19-19-19 सेम डोज रहेगा। 100 ग्राम 15 लीटर वाले टंकी में घोल तैयार करना है। और उसके साथ देना है आपको एम्बिशन जो दवा है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, पौधे को विकास करेगा। एम्बिशन हार्मोन को क्या करना है आपको 40 ml प्रति टंकी, 15 लीटर टंकी में 40 ml, दोनों को NPK 19-19-19 और एम्बिशन 40 ml मिलाकर स्प्रे करना है। स्प्रे करके फिर क्या करना है, सिंचाई कर देना है। ये हो गया 70 दिन। 70 दिन पे हमारा काम खत्म हो जाता है। पौधा लगभग इतना, अभी जो साइज हमारे पास है ये इतना बड़ा हो जाता है। अब हम आते हैं 85 से 90 दिन पर, जब लगभग फूल आने का आवश्यक टाइम हो जाता है। अगर मक्के का आपका अच्छा ग्रोथ करा तो 90 दिन के आसपास मक्के में फूल आना शुरू हो जाएगा। उस स्थिति में क्या करना है आपको, 50 kg यूरिया आप डोज बढ़ा देना है। उस समय 50 kg, यह मान लीजिए आपका अंतिम डोज रहेगा मक्का के पौधों में। 50 kg यूरिया को अच्छे तरह से मक्के के जड़ के पास रखते जाना है। रख कर फिर क्या करना है, सिंचाई कर देना है। यहाँ पर आपका पूरा जो पोषक तत्व का प्रबंधन है पूरा समाप्त हो जाता है। इस समय क्या होगा कि फिर पेड़ भी बढ़ जाएगा, आप अच्छे से इसमें घुस भी नहीं सकते हैं और कोई पोषक तत्व इसमें डाल भी नहीं सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। इसको हम अपनाए हुए हैं, कई जगह देखे भी है, कई किसानों से हम सलाह लेके भी इसको हम नोट किए हुए हैं। इसको अवश्य अपनाएं। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को आप फिर से देख लीजिए, लेकिन इसी पोषक तत्व को आप अपनाइए। अब हम यहाँ बात करें, कई बार हम यूरिया के बारे में बताएं, यूरिया को हम क्यों दे रहे हैं। यूरिया में क्या होता है कि नाइट्रोजन 40% नाइट्रोजन होता है। और जितने भी ग्रेमिनी कोल के जो पौधे हैं, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, इसमें यूरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहता है। जो गन्ना हो उसमें आप देखिएगा लगभग उसमें 200 किलो तक प्रति हेक्टेयर में यूरिया का, नाइट्रोजन का जरूरत होता है। उसी तरह से मक्का में भी क्या है, 120 किलो तक नाइट्रोजन का प्रति हेक्टेयर जरूरत पड़ता है। जैसे जैसे आप सिंचाई करेंगे उसके जस्ट पहले आपको यूरिया का छिड़काव करना है और NPK का स्प्रे करना है। मक्के का खेती जब करते हैं तो लगभग 25 से 30 दिन बाद क्या होता है किसान भाई,
आप देखेंगे कहीं कहीं मक्के का पौधा मरना शुरू होता है। वो मरता इसलिए है क्योंकि उसमें जो कुछ फंगस अटैक कर देता है, जिसमें क्या होता है उसका जड़ गलने लगता है। आप अगर मक्के का पौधों को निकाल के देखेंगे, देखिए उसके नीचे में जो गला हुआ था आप छुएंगे तो देखिएगा गल गया है। वो एक प्रकार का रोग है जो कि फंगस के द्वारा होता है, और उसी से कई तरह का फंगस से ही वो मक्के में सबसे अधिक रोग होता है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो डाइथेम M45 आपको मार्केट में मिल जाता है, उसमें मैंकोजेब केमिकल रहता है फंजीसाइड, उसको क्या कीजिए आप 50 ग्राम 15 लीटर वाला टंकी में घोल तैयार कर स्प्रे कर दीजिए। ये करना आपको 25 से 30 दिन की अवस्था में। इसको अगर कर देंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई मिट्टी से फंगस जनित रोग आपके मक्के में नहीं होगा, और मक्का का फसल आपका सुरक्षित रहेगा। किसान भाई, अगर हम बात करें मक्के फसल का सुरक्षा के बारे में, इसमें जो रोग है, रोग के बारे में तो बता चुका हूँ। इसके बाद होता है मक्के का कीट। अगर आप मक्के का कीट नियंत्रण सही ढंग से कर लेते हैं तो मक्के का फसल आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। मक्के के फसल में अगर हम कीट का अगर बात करें, इसमें 2 प्रकार का कीट लगता है। एक होता है तना छेदक, और दूसरा है जो बहुत ही अभी प्रचलित हो रहा है, हमारे भारत में भी आ चुका है, हमारे जिला बलरामपुर यहाँ भी आ चुका है, और बहुत ही सभी किसानों के यहाँ लगभग फैल रहा है, जिसका नाम है अमेरिकन फॉल आर्मीवर्म। मक्के में अभी 2 कीट परेशान कर रहा है। पहला है तना छेदक, दूसरा है अमेरिकन फॉल आर्मीवर्म। इसमें दोनों कीट का अलग अलग नियंत्रण के बारे में बताऊंगा। इसमें पहला है तना छेदक। अगर आपका मक्के में तना छेदक लग रहा है तो यह 25 से 30 दिन बाद मक्के में फसल में आ जाता है। यह क्या करता है, मक्के का पत्तियों को खरोचता है, खरोच कर फिर क्या करता है, अंदर घुस के तना को काट देता है और मक्के का पौधा मर जाता है। इसके लिए आप क्या कीजिए, आपको मार्केट मिल जाएगा बेंजो नाम का, श्रीराम कंपनी का दवा है बेंजो, जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% इसी रहता है। इसका 5 ग्राम 15 लीटर टंकी में लीजिए। हल्का दानेदार रहता है, आप देखेंगे तो सेव भुंजिया, हल्दीराम का जो सेव भुंजिया उसी तरह से दिखता है। इसका 5 ग्राम एक टंकी मिलाइए, और उसके साथ आप मिलाइए कराटे। आपको सिंजेंटा कंपनी का कराटे मार्केट में मिल जाएगा दवा, उसका 30 ml एक टंकी में मिलाइए, अर्थात 5 ग्राम बेंजो साथ में 30 ml कराटे। इसको एक टंकी 15 लीटर टंकी में मिलाकर खेतों में स्प्रे कर दीजिए। अगर तना छेदक है तो यह नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन अगर आपके खेत में लग रहा है अमेरिकन फॉल आर्मीवर्म, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अमेरिकन फॉल आर्मीवर्म का क्या पहचान है, यह पूरे पौधे को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से फसलों को नुकसान पहुँचाता है। इसमें कई बार इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया है, लेकिन अभी तक नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। हम आपको कीट दिखाएंगे। ये देखिए, ये छुपा रहता है, दिन के समय में छुपा रहता है और रात को यह बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। देखिए ये इसका बीट है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये अमेरिकन फॉल आर्मीवर्म है। ये अभी बीट किया हुआ है। दिन के समय क्या होता है कि या तो जो पौधा का तना, जैसे मैं तना दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इस ढेला के आसपास यहाँ छुप जाता है, ढेला रहेगा, ढेला के आसपास, इसके आसपास से छुप जाएगा, और रात के समय में ये नुकसान पहुंचाएगा। और पौधे में भी क्या होता है कि जो हरा भाग है उसके अंदर कहीं भी घुस जाएगा और वहीं पड़े रहेगा और रात को फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, आप इसको पहचान सकते हैं। ये देखिए, इसका जो पिछले भाग होता है यहाँ पर 3 बिंदु रहता है। कैमरा हमारा, ये देखिए, ये जस्ट यहाँ पर 3 बिंदु रहता है, तो आप समझिए अमेरिकन फॉल आर्मीवर्म है। देखिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। कई बार इसमें दवा का इस्तेमाल किया गया है किसान के द्वारा, लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा तकनीक बताऊंगा, किस तरह से कौन सा दवा का इस्तेमाल करना है जिससे कि आप इस कीट को नियंत्रण कर सके। यह कीट बहुत ही हावी कीट है मक्के फसल के लिए, क्योंकि मक्के का फसल इस अवस्था से शुरू होता है और यह भुट्टे में भी आक्रमण करता है। जो मक्के का खेती कर रहे हैं
ग्रीष्म काल में या तो बरसात में आप देखिएगा भुट्टे में भी यह कीट आक्रमण करता है, भुट्टे को भी यह खाता है और नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इसी अवस्था में आपको नियंत्रण कर लेना है। और सीधी सिंपल सी बात है, अगर आप किसी कीट को नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि हम इसका जनसंख्या नियंत्रण कैसे कर सकें। और कीट का जनसंख्या कैसे बढ़ता है, जो एक कीट है जैसे मैं अभी आपको दिखाया, जो ये कैटरपिलर है, ये क्या करेगा, बढ़ेगा और इसका जो मॉथ निकलेगा ये अंडा देगा। चांदी रात का, अभी वर्तमान में चांदी रात है, चांदी रात में क्या होता है, इन लोग का मेटिंग, मेल और फीमेल का मेटिंग होता है और इन लोग क्या करते हैं, अंडा देते हैं। अंडा देने के बाद यहाँ अंडा हैच होता है और एक जगह जहाँ अंडा होता है लगभग 200 से 250 अंडा देती है। और उसमें से अगर मान लीजिए 200 से 250 एक साथ कैटरपिलर निकलता है तो किस तरह से यह नुकसान पहुँचाएगा। कई जगह इस तरह से अंडा होता है और उसमें से कैटरपिलर निकलता है और यह फसलों को नुकसान पहुँचाता है। यह प्रक्रिया आपका एक चक्र के हिसाब से मक्के का हार्वेस्टिंग होने तक चलते रहेगा। इसीलिए हमको नियंत्रण करना है इसका अंडा को। ऐसे दवा के बारे में बताऊंगा जिससे क्या होगा, मक्के का जो अंडा, ऐसे दवा के बारे में बताऊंगा जिससे क्या होगा कि यह जो अमेरिकन फार्मी वर्म का जो अंडा है वह हैच ही नहीं होगा, मतलब अंडा फूटेगा ही नहीं। इसलिए एक दवा है सिंजेंटा कंपनी का एबिसेंट, इसमें होता है इमामेक्टिन बेंजोएट 5%। यह जो कैटरपिलर है जो लार्वा में आपको दिखा है, यह इसको स्प्रे करेंगे तो इसको ये नष्ट कर देगा। क्या करेगा, इसको पैरालिसिस कर देता है और यह खाना पीना छोड़ता है, फिर अपने आप मर जाता है। दूसरा जो इसमें केमिकल है, बहुत ही फेमस केमिकल है, अभी रिसेंट में डेवलप हुआ है, ल्यूफेन्यूरॉन 40%। ये क्या करता है कि जो अंडा है, अंडा को हैच नहीं होने देता है। जब इसका स्प्रे करेंगे, अगर पत्ती उत्ती में कहीं इसका अंडा है, मिट्टी में इधर उधर कहीं भी घास फूस में, उसमें अगर पड़ गया तो अंडा हैच नहीं होगा। अंडा अगर हैच नहीं होगा तो इसका जो पीढ़ी है आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं तक सीमित हो जाएगा। इसीलिए यह दवा बहुत ही फेमस दवा है। थोड़ा सा महंगा आपको पड़ेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल कीजिए तो आपका जो अमेरिकन फार्मर में मक्के का वह नियंत्रण हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि 3 ग्राम एबिसेंट, एक टंकी 15 लीटर वाला टंकी में 3 ग्राम एबिसेंट को घोल तैयार करके स्प्रे करना है। यह तो पहला तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका है कि जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताया हूँ कि ये जो मक्का का फसल है, देखिए इसमें ढेला ढेला और इसके आसपास ये जगह बना हुआ है। क्या होता है कि दिन के समय धूप होता है तो जो कीट है वो क्या करता है, इसी जगह पे आके छुपे रहता है। दिन को यहीं पर सुरक्षित अपना छुपे रहता है और रात को निकल के फिर रात को ही फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि मार्केट आपको मिल जाएगा फोरेट, बहुत ही सस्ता दवा है, उसमें बहुत ज़्यादा गन होता है। फोरेट को आपको 1 एकड़ में 10 किलो, 1 एकड़ में 10 किलो फोरेट को छिड़क देना है और उसके बाद आप पानी से इसको भर दीजिए। जैसे ही आप एबिसेंट को प्रयोग करेंगे उसके बाद इसको आप फोरेट को छिड़क दीजिए और पानी से भर दीजिए, तो कीड़ा कहीं जाने लायक नहीं रहेगा। अगर नीचे छुपे रहेगा तो फोरेट से मर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो एबिसेंट स्प्रे करेंगे तो उससे मर जाएगा। मतलब आपका अमेरिकन फॉलवर्म का नियंत्रण 100% है कि इस विधि को अगर अपनाएंगे तो नियंत्रण हो ही जाएगा। किसान भाई, अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे ऐसा कौन सा किस्म है जिसको आप लगाएंगे जिससे आपका उत्पादन 40 से 42 कुंटल 1 एकड़ में हो। क्योंकि आप जितना भी इनपुट खर्च करते हैं, मान लीजिए 20,000 अगर आप खर्च कर रहे हैं खाद बीज जुताई इत्यादि में, लेकिन अगर उसमें आप 2,000 आपका बीज लग रहा है, उसमें अगर आप 500 रुपये भी कम कर दें तो आपका उत्पादन घट जाएगा। इसीलिए अच्छे से अच्छे किस्म को मैं प्रीफर करूँगा जिसको आप लगाइए, जिससे आपका उत्पादन बढ़ेगा। इसके लिए मैं मात्र 4 किस्म को ही बताऊँगा जिसको लगाकर आपको 40 से 42 कुंटल तक उत्पादन होगा। जिसमें पहला है CP 898, जिसका उत्पादन क्षमता है 1 एकड़ में 40 से 45 कुंटल और यह मक्के का जो अवधि है 160 दिन का अवधि है। अगर आप भुट्टा के लिए लगा रहे हैं तो आप जनवरी फरवरी कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप दाने के लिए लगा रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए इसको लगभग आप नवंबर दिसंबर तक इसका बुआई कर दीजिए। दूसरे नंबर जो वैरायटी है उसमें है डिकार्ब 9081। यह बहुत ही फेमस कंपनी बायर कंपनी का है, जिसका उत्पादन क्षमता 47 से 50 कुंटल प्रति एकड़ है, अर्थात 1 एकड़ में 47 से 50 कुंटल उत्पादन होगा। इसका भी 160 दिन फसल अवधि है। इसीलिए अगर आप दाने के लिए अगर लगा रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर या तो 15 दिसंबर तक इसका बुआई कर दीजिए। अगर भुट्टे के लिए लगा रहे हैं तो आप बाद में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पे जो है हमारा श्रीकर 9459, यह भी 160 दिन का फसल अवधि वाला है और इसका उत्पादन क्षमता भी 40 से 45 कुंटल प्रति एकड़ है। इसके बाद जो लास्ट में आपको बता रहा हूँ ये भी CP कंपनी का है, CP 858। इसका उत्पादन क्षमता है 48 से 40 कुंटल प्रति एकड़। अगर आप
अभी जनवरी में इसका बुआई कर रहे हैं, तो क्योंकि इसका 120 दिन अवधि वाला यह फसल है। अगर जनवरी माह में आप वीडियो देख रहे हैं और अभी मक्का ग्रीष्मकालीन मक्का खेती करना चाह रहे हैं तो आप CP 858 को बुआई कीजिए। यह आपका 15 जून से पहले इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा। तो किसान भाई, यह हमारा बहुत ही अच्छा टिप्स सुझाव है, अच्छा वैरायटी है। मैं किसी कंपनी का प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये किसानों द्वारा प्रीफर किया हुआ है। किसान इसका खेती कर रहे हैं, उत्पादन इसका हो रहा है, इसीलिए मैं इसको सजेस्ट आपको कर रहा हूँ। अगर आप अच्छा लगे, आपको इससे भी अच्छा अगर कोई कंपनी का बीज मिल रहा है तो उसको आप लगाइए। तो किसान भाई, हम कई किसानों से मिल के उनके खेत में जाके उनके सलाह लेके हम यह वीडियो तैयार किए हैं। उनका विगत 4 से 5 वर्षों का मक्के का ग्रीष्मकालीन में खेती का अनुभव उसको हम लिए, संग्रह किए, उसको जाने हैं, उसी को हम तैयार कर हैं, वीडियो बनाए हैं। वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी है। अगर आप ग्रीष्मकालीन मक्का खेती करना चाह रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाला जो घंटी बटन है उसको भी आप दबा लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो तैयार किया जाता है आप तक आसानी से पहुँचे, आप हमारे चैनल का लाभ ले सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये है गर्मियों का मक्का जो कि हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है, और इसे देखिए एक एक करके तोड़ा जा रहा है और फिर इस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है। फिर यही से